हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको पटवार परीक्षा 2020 के बारे में सभी जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन RSMSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन 5 दिसंबर 2020 को अपलोड किया था, जिसे उन्होंने दोबारा 20 जनवरी 2020 को अपडेट कर दिया था, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 26 फरवरी 2020 थी और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह 21 फरवरी 2021 को होना तय हुआ है, जिसे कुछ ही दिन पहले RSMSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन अपलोड किया था। यह डेट अभी फिक्स नहीं है, यह परिस्थितियों को देखते हुए उसके हिसाब से फिक्स कर दी जाएगी। अगर 21 फरवरी 2021 को यह एग्ज़ाम होता है तो इसके एडमिट कार्ड फरवरी महीने में ही अपलोड होंगे। इसके बाद में अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल OBC क्रीमिलेयर और अदर स्टेट्स के लिए 450 रुपये और OBC नॉन क्रीमिलेयर SC ST में OBC नॉन क्रीमिलेयर के 350 और SC और ST के लिए 250 रुपये फिक्स किए गए हैं। दोस्तों, क्रीमिलेयर वे वर्ग होते हैं OBC में जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या 8 लाख से ऊपर होती है और वे किसी सरकारी संस्था से सहयोग प्राप्त कर हुए होते हैं, यानी कि उनके घर में कोई एक सरकारी जॉब होती है या उन्हें किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही होती है। और OBC नॉन क्रीमिलेयर वे वर्ग में आते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है और उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सहयोग का सहायता नहीं मिल रही होती है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनमें जो पे का ऑप्शन आता है उसमें आप ई-मित्र से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। और अगर उसके बाद हम इसकी टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट इस बार 4207 आई है, जिसमें से TSP के लिए 570 और नॉन TSP के लिए 3637 सीट फिक्स हुई है। दोस्तों, TSP वे वर्ग होते हैं पिछड़े हुए वर्ग और नॉन TSP पिछड़े हुए वर्ग नहीं होते, जिनमें से जनरल OBC वगैरह शामिल होते हैं और नॉन TSP में SC ST और अन्य जनजातियां शामिल होती है। उसके बाद अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो वह 18 से 40 ईयर तक होनी चाहिए। वो एज है वो 1 जनवरी 2020 को 18 से 40 तक हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो व्यक्ति फार्म भरा रहा है उसकी बैचलर डिग्री क्लियर होनी चाहिए, यानी किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि वह आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। उसके बाद उसके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा होना अनिवार्य होता है। और अब आगे हम पटवार परीक्षा के सिलेबस के बारे में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, देखिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया था, जिसके अंदर अगर हम देखें तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क 76 हो जाएंगे। इसके बाद अगर राजस्थान GK की बात करें तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी, यानी कि पूरा राजस्थान GK भी आता है, जिसके लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने के कारण 60 नंबर इसके टोटल हो जाते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो उसके 22 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 44 नंबर इसके टोटल मार्क्स होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश वाला पोर्शन है वो इस बार ही ऐड किया गया है, पिछली बार नहीं था, इसलिए इस पर विशेष गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद देखें तो हम मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी कि रीजनिंग, बेसिक मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के 45 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 90 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद इसका एक मेन हिस्सा है वो बेसिक कंप्यूटर का है, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं और ये 30 नंबर के होते हैं। यानी दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया GK, करंट अफेयर और उसके बाद आपको मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल मैथ वगैरह ये पोर्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में राजस्थान GK
और उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर, इस प्रकार से इसका लेवल रहता है। और अगर हम इसके एक एक चीज़ को उठाएं तो उसमें देखेंगे कि हम यह एक बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसका मैंने वीडियो में इसके पेज है वो डाल दिए गए हैं, जिसको आप पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये थी राजस्थान लेवल पर पटवारी परीक्षा की जानकारी, जिसके मैंने डेट, इसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से बता दिया गया है। और अब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, इसलिए आप जमकर तैयारी करें।